Good morning, students. Today I am starting new chapter for revision, exponent and power. What do you mean by exponent and power? I think that you all students know what do you mean by exponent and power. A number repeatedly multiplied by itself is called a power or an exponential of the number. The number itself is called the base of the power, and the number of time it is multiplied is called the exponent or index. Suppose 2 की पावर 5, तो 2 क्या है? बेस, एंड इंडेक्स क्या है? 5। इंडेक्स का दूसरा नाम एक्सपोनेंट है या पावर। इंडेक्स है 3 नेम, इंडेक्स, पावर एंड एक्सपोनेंट। तो 2 की पावर 5 में 2 जो है बेस है और 5 इंडेक्स है या पावर है। नाउ कम टू द फार्मूला एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ए की पावर m इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर माइनस m, या ए की पावर माइनस m तो इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर m। अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर m। ए अपॉन बी की पावर n तो इज इक्वल टू ए की पावर n अपॉन बी की पावर n इज इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर माइनस n। अगर यहाँ लिखा है ए अपॉन बी की पावर n तो इसको डायरेक्ट आप बी अपॉन ए, बी ऊपर ए नीचे, पावर निगेटिव हो जाएगी। वैसे मतलब क्या है? ए की पावर n, बी की पावर n। थर्ड फार्मूला ए अपॉन बी की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो हमेशा 1 होती है, चाहे 2 की पावर 0 हो, चाहे 5 की पावर 0 हो, चाहे 10 की पावर 0 हो, उसका मतलब 1। फोर्थ फार्मूला ए की पावर m इंटू ए की पावर n। हियर बेस आर सेम, ए बेस क्या है? ए। पावर आर डिफरेंट, तो पावर जो है जुड़ जाएंगी, मल्टीप्लाई में जुड़ जाती हैं और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। ए की पावर m और उस पूरे की पावर n है तो ए की पावर mn, m और n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, m और n का मल्टीप्लाई, m इंटू n हो जाएगा। ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर n माइनस m भी हो सकता है। जैसे ये फार्मूला है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस 1, ऐसे ए की पावर m अपॉन ए की पावर n को हम 1 अपॉन ए की पावर n माइनस m भी लिख सकते हैं। दीज आर द फार्मूला। नाउ आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज। Exercise 2. Evaluate each of the following powers. Evaluate each of the following powers. These are the questions. First, I am telling some question. 2 की पावर माइनस 2, यहाँ 2 की पावर माइनस 2 निगेटिव है तो इसको पहले पॉजिटिव किया, 1 अपॉन 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। माइनस 4 की पावर माइनस 3 है, माइनस 4 की पावर निगेटिव है, पहले इसको पावर को पॉजिटिव करेंगे तो इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 4 की पावर 3। ये निगेटिव से पॉजिटिव हुआ, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 अपॉन माइनस 4 की पावर 3 का मतलब 1 अपॉन माइनस 4 इंटू 1 अपॉन मतलब इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 64। इस माइनस को हम ऊपर लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 64। 2 अपॉन 3 की पावर माइनस 2 है, इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे तो 3 ऊपर 2 नीचे हो जाएगा, और इसका मतलब 3 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 4। माइनस 1 अपॉन 5 की पावर माइनस 5 है, इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे, 5 अपॉन माइनस 1, 5 ऊपर हो जाएगा, माइनस 1 नीचे, और पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और इसका मतलब क्या है? इसका 5 बार मल्टीप्लाई, तो आंसर आया 3125 अपॉन माइनस 1, और इस माइनस को ऊपर कर दिया तो माइनस 3125। अब अपॉन 1 चाहे लिखो और चाहे ना लिखो। दिस इज द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिंप्लीफाई, माइनस 5 अपॉन 2 की पावर माइनस 3। अब इस पावर को निगेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो 2 अपॉन माइनस 5 की पावर 3, और फिर इसका मतलब 3 बार मल्टीप्लाई तो 8 अपॉन माइनस 125, माइनस ऊपर लिख दिया तो माइनस 8 अपॉन 125। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्यूट। दीज आर सम क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग। 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 की पावर 5, और इसका मतलब 5 बार मल्टीप्लाई और 32। 3 की पावर माइनस 4 इंटू 3 की पावर 2, पावर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 2, और 3 की पावर माइनस 2 को हम पॉजिटिव करेंगे तो 1 अपॉन 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। 7 की पावर माइनस 4 डिवाइड बाई 7 की पावर माइनस 2, डिवाइड का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 7 की पावर माइनस 4 माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, और ब्रैकेट में माइनस 2, फिर ब्रैकेट खत्म किया, 7 की पावर माइनस 4 प्लस 2, माइनस अंदर गया प्लस हो गया,
और 7 की पावर -4 + 2 का मतलब 7 की पावर -2। अब इसकी पावर को निगेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो 1/7 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/7 × 7 इज इक्वल टू 1/49। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है 7 की पावर 8 डिवाइड बाई 7 की पावर 6। तो इसमें जो है डिवाइड का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 7 की पावर 8 - 6 इज इक्वल टू 7 की पावर 2 इज इक्वल टू 49। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की पावर -3 की पावर -1, तो -3 को -1 से इंटू किया तो हो गया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आ गया। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1, या -3 को 0 से इंटू किया तो 0 और 4 की पावर 0 का मतलब 1। 2/3 की पावर -2 इंटू ये इज इक्वल टू, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड होंगे, -2 + 1 सॉल्व किया तो 2/3 की पावर -2 - 1 इज इक्वल टू 2/3 की पावर -3। पावर को निगेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 3, और इसका मतलब ये, और इसका मतलब ये 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 27 एंड दिस इज आवर 8। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। -2/3 की पावर -3 की पावर -2, तो -3 का -2 से इंटू हुआ प्लस का 6 हो गया, और इसका मतलब है -2/3 इंटू -6 टाइम इंटू, और इंटू किया तो आया ऊपर 64 और नीचे आया 729। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसमें जो है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और आंसर पावर में लिखना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। इस तरह से पूरा सॉल्व नहीं करना है। दीज आर द क्वेश्चन। सपोज आई एम टेकिंग सम क्वेश्चन -4 की पावर 2 डिवाइड बाई -4 की पावर 3, तो ये हो जाएगा -4 की पावर 2 - 3, बिकॉज यहाँ डिवाइड का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी 2 - 3, और ये हो गया -4 की पावर -1, और -4 की पावर -1 को पॉजिटिव किया तो 1/-4। पावर को निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ये नीचे हो जाएगा 1/-4। जैसे ये क्वेश्चन है 1/2 की पावर 3 की पावर -2, तो इसकी पावर को निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए तो ये ऊपर, ये नीचे 2 की पावर 3/1 की पावर 2, और 3 को 2 से इंटू किया 2 की पावर 6। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, बस पावर में लिखना है आंसर 2 की पावर 6। दिस क्वेश्चन 2 की पावर -1 डिवाइड बाई ये, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो 2 की पावर -1 डिवाइड बाई ये है, तो डिवाइड का साइन है तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अभी इससे कोई लेना देना नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। तो 2 की पावर -1 माइनस -2 सॉल्व किया तो 2 की पावर -1 + 2 की पावर -3 है ही, 2 की पावर 1 की पावर -3। अब 1 को -3 से इंटू किया तो 2 की पावर -3 हुआ, और इसकी पावर को निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए 1/2 की पावर 3। दैट इज योर फाइनल आंसर। इसको टच नहीं करना है, इसको ये नहीं लिखना है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं लिखना है, खाली आंसर पावर में देना है, जैसे ये जी। वन क्वेश्चन दिस इज आवर क्वेश्चन। तो पहले ब्रैकेट के अंदर ये लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर -7 -9, डिवाइड का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, इंटू 3 की पावर -5, ये हो गया -7 + 9 3 की पावर -5, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -5। अब मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस ब्रैकेट पे -5, 3 की पावर 2 -5, और 3 की पावर -3, और 3 की पावर -3 की पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1/3 की पावर 3। दैट इज योर आंसर। वन क्वेश्चन आल्सो -3/4 की पावर 5 डिवाइड बाई -3/4 की पावर, ये दिस इज आवर क्वेश्चन। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो -3/4 की पावर 5 माइनस ब्रैकेट में -2, -3 चल ही रहा है साथ साथ, -3/4 5 + 2 ये, -3/4 की पावर 7 की पावर -3, फिर हो गया -3/4 की पावर -21, 7 को 3 से इंटू किया तो -21। अब यहाँ पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करेंगे, 4/3, ये 4 ऊपर और 3 नीचे है, तो -4/3 की पावर 21। Question number 4. Find the value of each of the following. There are 3 questions. Some question I am solving. Suppose this is our second question. 4/3 की पावर -1, 15/16 की पावर -2. This is our. तो ये पहला इसको पावर को पॉजिटिव किया, 3/4 की पावर 1 चाहे पावर लिखो चाहे ना लिखो, और ये 16/15 की पावर 2, 3/4, और इसका मतलब 16/15 इंटू 16/15 कट पिट, आंसर कम 64/75। ऐसे ये क्वेश्चन है, तो इसकी पावर को पॉजिटिव किया 5/2 की पावर 3, 4/15 की पावर 2, और इसका मतलब क्या है 1।
किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है 1। अब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 10/9। क्वेश्चन नंबर 5 इवेल्यूट। इसमें देर आर सो मैनी क्वेश्चन, सम क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग। फर्स्ट क्वेश्चन 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1। तो 2 की पावर 0 का मतलब 1, इसका मतलब 1/3 इंटू 1/4। 1 प्लस 1/3 किया, एलसीएम लेके तो आया 4/3 इंटू 1/4। 4 से 4 कट, आंसर 1/3। सेकेंड क्वेश्चन दिस, तो इसका मतलब 1/2 इंटू 1/4 की पावर 2 डिवाइड बाई 1/2 की पावर 3। पावर को पॉजिटिव किया, 1/2 इंटू 1/16, इसका मतलब डिवाइड बाई 1/2 की पावर 3। तो दोनों को इंटू किया तो 1/32 इंटू 2। अब डिवाइड का साइन किस में चेंज होगा? इंटू में। और जब डिवाइड का साइन इंटू में चेंज होगा तो ये पलट जाएगा, 2 की पावर 3/1। तो 1/32 इंटू 8, 8 से कटा तो आया 1/4। वन क्वेश्चन दिस, इसका मतलब 1/4 प्लस 1/6 इंटू 3/4 की पावर -1 है। तो जो ये पावर पॉजिटिव किया तो 1 चाहे यहाँ लिखो और चाहे ना लिखो। अगर आप यहाँ 1 नहीं लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 लिखना चाहे लिख सकते हैं। पावर पॉजिटिव हो गई। किसी भी चीज़ की पावर अगर 1 है तो उसका मतलब वही होता है। तो एलसीएम लेके सॉल्व किया, इंटू 3/4, ये आया 5/12 इंटू 3/4, कट फिट, आंसर कम 5/16। एंड लास्ट क्वेश्चन दिस, 1 की पावर -3 है। तो 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो उसका आंसर 1 ही आना है। -1/2 की पावर -2 है तो 2/1 की पावर 2 पॉजिटिव हो गया, 3/1 की पावर 1 पॉजिटिव हो गया, और -1 क्योंकि इसकी पावर 0 है तो 1। ये 1 और ये 1, -1 बोथ कट, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये बचा और ये बचा। इसका मतलब ये -3 लिखा है, और 2/1 की पावर 2 का मतलब 4, तो -4 और +3, आंसर कम -1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 3 क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 6 का दिस सेकेंड क्वेश्चन। तो पावर को पॉजिटिव करेंगे, 3/2 की पावर 2 माइनस 4/3 की पावर 1, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, की पावर -2। इसका मतलब 9/4 माइनस 4/3 की पावर -2 है। पहले अंदर वाला सॉल्व किया तो ये आया आपका 11/12 की पावर -2। अब इस -2 को पॉजिटिव करने के लिए 12/11 की पावर 2, और उसके बाद इसका मतलब क्या है, 12/11 इंटू 12/11 इज इक्वल टू 144/121। ऐसे ये क्वेश्चन है। पावर को पॉजिटिव किया, 2/1 की पावर 3 प्लस 3/1 की पावर 2 की पावर -1 डिवाइड बाई 4/1 की पावर 1। इसका मतलब 8, इसका मतलब 9, 8 प्लस 9 की पावर -1 डिवाइड बाई 4, 17 की पावर -1 डिवाइड बाई 4। अब पावर को निगेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो 1/17 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1/17, और डिवाइड इंटू में चेंज होगा तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/68। क्वेश्चन नंबर 7, बाई वाट नंबर शुड इतने भी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट बिकम इतना। इसको किससे इंटू करें कि ये आ जाए। जैसे मैं इसकी तरफ एक क्वेश्चन लेता हूँ, 5 को किससे इंटू करें 15 आ जाए। तो 5 को हम किससे इंटू करेंगे, 15 आएगा 3, तो 3 आया कैसे, दिस डिवाइड बाई दिस, 15 डिवाइडेड बाई 5। तो ऐसे इसको इससे डिवाइड कर देंगे। इस वाले क्वेश्चन में 7th का ए और बी में इसको इससे डिवाइड करेंगे डायरेक्ट, नॉट लेट टू बी एक्स। इसमें एक्स वैक्स कुछ लेट मत करो, इसको इससे डिवाइड कर दो डायरेक्ट। ये किया, दिस डिवाइड बाई दिस, फिर सॉल्व किया, पहले पावर को पॉजिटिव किया, 3/-2 डिवाइड 4/-3 की पावर 2, पावर पॉजिटिव हो गई तो -3/2 डिवाइड 16/9। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया और आंसर आया -27/32। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय वाट नंबर शुड इतने भी डिवाइडेड तो दैट क्वेश्चन इज इधर जाए। इसको हम किससे डिवाइड करें कि आ जाए, इसको किससे डिवाइड करें कि ये आ जाए। तो एक एग्जाम्पल आई एम गिविंग, 1 एग्जाम्पल आई एम गिविंग, 8 को किससे डिवाइड करें कि 4 आ जाए। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 8 को किससे डिवाइड करें कि 4 आ जाए, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा। अब वो 2 आया कैसे, हाउ टू कम,
इसको इससे डिवाइड कर दो, 8 को 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो सेम काम ये कर दो, इसको किससे डिवाइड करें कि आ जाए, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको एक्स फ्लैक्स सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है माय डियर, इसको डायरेक्ट आप इससे डिवाइड कर दो, दिस डिवाइड बाई दिस, ये डिवाइड बाई दिस, पावर पॉजिटिव 3/-2 डिवाइड बाई 16/15, सॉल्व किया, आंसर आ गया -45/32। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ईच। देयर आर 4 क्वेश्चन, these are very simple question, you have to find the value of x in this question. First question I am telling, 2 की पावर x डिवाइड बाई 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। डिवाइड का साइन है, बीच में बेस सेम है, और डिवाइड का साइन है बीच में, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 2 की पावर x माइनस ब्रैकेट में -1 इज इक्वल टू 2 की पावर 5, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। दोनों तरफ बेस सेम है और बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो 2 से 2 कट हुआ, पर कट नहीं करना है आपको, 2 से 2 को कट करना नहीं, पर 2 से 2 कट हो गया और पावर आपस में बराबर हो जाएंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू क्या आ गया 4। वन क्वेश्चन सेकंड, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू ये, तो पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 3 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 5, और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। वन क्वेश्चन हियर, 3/4 की पावर -4 इंटू 3/4 की पावर -6 इज इक्वल टू 3/4 की पावर दिस। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, -5 प्लस -6, -5 -6 इक्वल टू ये हो गया -11, और ये है -2 -3। बेस सेम है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगी, तो -2x -3 इज इक्वल टू -11, और -3 को उधर भेजा तो -2x इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कट, x इज इक्वल टू 4 आ गया। व्हाट इज द वैल्यू, x इज इक्वल टू 4। इन दिस वे आई कंप्लीट दिस exercise, exponent and power. Well, there is only one exercise, about 95% question I am solving. Now it is your duty that you practice this exercise, and when I take your test, I request to all students that all students ready for test always, but only 4 or 5, 6 or 7, not more than 10, 10 से ज़्यादा कभी बच्चे टेस्ट देते ही नहीं हैं। And there are about I think 55 or 60 student A and B both, but only मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 बच्चे या 12 बच्चे टेस्ट देते हैं, बाकी सब पता नहीं क्या करते हैं, आई डोंट नो। ना उनका काम पूरा है, ना उनको पढ़ने में मन लगता है। It is very bad for you, and it is very bad for your future also. But if you feel any problem in any question, you can call me anytime. I am ready for you. मैं आपके लिए बैठा हूँ, आप किसी भी टाइम कॉल करिए। आपको कोई प्रॉब्लम है, घर तक आने के लिए तैयार हूँ, बट यू प्रिपेयर योर मैथ चैप्टर्स which are coming in your half yearly test. So I am requesting that you prepare and got good marks in your small test या half yearly test. Thank you very much.